इस वक्त बड़ी खबर इटावा से आ रही है। वंदे भारत ट्रेन का भरथना स्टेशन पर इंजन फेल हो गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन का इंजन फेल हो गया। दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक पर ये बाधित हो गई। दिल्ली से कानपुर के ये ट्रेन जा रही थी। दिल्ली हावड़ा का रेलवे ट्रैक लगभग 1.5 घंटे से बाधित है। भरथना स्टेशन पर खड़ी वंदे भारत स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस इटावा रेलवे स्टेशन पर खड़ी है। स्पेशल वीकली ट्रेन भी इटावा स्टेशन पर रोकी गई है। तो जो स्पेशल वीकली ट्रेन है उसको भी इटावा स्टेशन पर रोका गया है। ये तस्वीरें आ गई हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से ये दिक्कतें शुरू हुई। स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस इटावा रेलवे स्टेशन पर खड़ी की गई है। इसके अलावा स्पेशल वीकली ट्रेन भी इटावा स्टेशन पर रोकी गई है। तो आपको बता दें, वंदे भारत ट्रेन का भरथना स्टेशन पर इंजन फेल हो गया और इंजन फेल होने के चलते दिल्ली हावड़ा ट्रैक रेलवे स्टेशन बाधित हो गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से कानपुर के लिए वंदे भारत ट्रेन जा रही थी, लेकिन इंजन फेल हो गया, जिस वजह से ये यहाँ पर ट्रैक बाधित हो गया है। दिल्ली हावड़ा का रेलवे ट्रैक लगभग 1.5 घंटे से बाधित है। भरथना स्टेशन पर वंदे भारत को खड़ा किया गया है क्योंकि यहाँ पर उसका इंजन फेल हो गया। स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस इटावा रेलवे स्टेशन पर खड़ी की गई क्योंकि वंदे भारत ट्रेन यहाँ पर रुक गई है। ऐसे में स्पेशल वीकली ट्रेन भी इटावा स्टेशन पर रोकी गई है। तो इटावा से बड़ी खबर आपको बता रहे, वंदे भारत ट्रेन का भरथना स्टेशन पर इंजन फेल हो गया, जिस वजह से यहाँ पर दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक पूरी तरीके से बाधित हो गया। आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो कि कानपुर से है। कलिंद्री एक्सप्रेस को पलटाने का मामला सामने आया है। ट्रेन की पटरी पर एलपीजी सिलेंडर रखा गया था ट्रेन को पलटाने के लिए। मौके पर एटीएस आईजी नीलाम्बुजा चौधरी पहुंचे हैं। एटीएस आईजी ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर दिया है। सभी पहलुओं पर जांच हो रही है। एटीएस आईजी ने कहा है कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही कि आखिर इसके पीछे कौन से ये लोग हैं, कौन से तत्व हैं जो ट्रेन को पलटाना चाह रहे थे। तो कानपुर से बड़ी खबर के साथ बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं कि यहाँ पर एलपीजी सिलेंडर मौके पर रखा गया था और ऐसे में मौके पर एटीएस आईजी नीलाम्बुजा चौधरी पहुंचे हैं। उन्होंने मौका मुआयना किया है। तमाम एजेंसियां यहाँ पर जुट गई हैं। इस के पीछे, इस घटना को करने के पीछे आखिर किसका हाथ हो सकता है, लेकिन गनीमत ये रही कि बड़ी दुर्घटना होने से बची। एक ट्रेन की डिरेलमेंट की संभवतः प्रयास किया गया है और उसका निरीक्षण हम लोगों ने किया है। हमारी टीम इस पर काम कर रही है। सभी पहलू को हम लोग देख रहे हैं और जो भी जैसे नतीजे होंगे हम आपको आगे बढ़ाएंगे। और इस वक्त एक और बड़ी खबर श्रावस्ती से आ रही है। मिट्टी की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रावस्ती से हादसे में 4 लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस ने घायलों को मलबे से बाहर निकाल दिया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। हरदत्त नगर गिरंट थाना के त्रिलोकपुर गाँव में ये घटना हुई, जहाँ पर ये दीवार गिर गई और 4 लोग इसमें दब गए। लेकिन अभी अपडेट ये है कि 4 लोगों को जो घायल हैं उनको मलबे से बाहर निकाल दिया गया है। घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। ये भी अपडेट आपको बता दें। तो यहाँ पर मिट्टी की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 4 लोग दब गए जो कि घायल हुए हैं। घायल होने की खबर है 4 लोगों की और ऐसे में उन लोगों को बाहर भी निकाला गया है। बच्चा भी उसमें शामिल है। त्रिलोकपुर गाँव में ये पूरी घटना हुई है। ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता अतुल पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, अभी क्या अपडेट आपके पास, ताजा अपडेट क्या है, घायलों की क्या स्थिति है? हाँ बिल्कुल बता दें, ये सुबह का हादसा है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी और सभी को अस्पताल उन्होंने भर्ती करवाया था। भर्ती करवाने के बाद अभी उसमें से एक की थोड़ा हालत गंभीर बताई जा रही है, बाकी सब नॉर्मल हो चुके हैं। और जो भी ये कार्रवाई वहाँ की जा रही है, ये मिट्टी की दीवार गिर गई थी, वहीं सब बैठे हुए थे और उसी के दौरान ये हादसा हुआ। जी ठीक है अतुल, घायलों की क्या स्थिति है इस वक्त? घायलों में एक की हालत गंभीर है, बाकी की प्राथमिक उपचार हो रही है। यही हॉस्पिटल में सभी को भर्ती करवाया गया है और मौके पर जो डॉक्टर हैं वो पहुंच चुके हैं, वो सब इलाज कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अतुल तमाम जानकारी के लिए आपका।
चले आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में 3 दिवसीय 73वें अखिल भारतीय पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्लस्टर का उद्घाटन किया। बता दें कि कार्यक्रम 35वीं बटालियन पीएसी महानगर लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है। इस क्लस्टर का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय पुलिस बलों और राज्य पुलिस के कर्मचारियों में खेल की भावना को मजबूत करना है। इस प्रतियोगिता में पूरे भारत से केंद्रीय पुलिस बल, राज्य पुलिस बल और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 34 टीमों के 1428 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 1052 पुरुष और 376 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। कि वे क्षेत्र, भाषा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो अपने अनेक कार्यक्रम देश के विकसित भारत की संकल्पना के लिए प्रस्तुत किए थे, उनमें महत्वपूर्ण खेल और खेल कूद की गतिविधियों को लेकर के भी है। आपने इस बात को देखा होगा, खेलो इंडिया खेलों की प्रतियोगिताएं रही हो या फिट इंडिया मूवमेंट अथवा सांसद खेलकूद प्रतियोगिता, गांव से लेकर के राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं बखूबी इस आयोजन के माध्यम से आज आयोजित हो रही हैं। हर तबके का व्यक्ति इन आयोजनों के साथ जुड़ रहा है और वर्तमान में पेरिस में चल रहे पैरा ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के जज्बे को पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पैरा ओलंपिक के हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और अपने देश का लोहा वहां मनाने का काम भी किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यह दृश्य हमारे लिए प्रसन्नता का क्षण इसलिए भी प्रस्तुत करता है क्योंकि यह प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को भी साकार कर रहा है। देश भर के पुलिस बलों के जवान, केंद्रीय पुलिस बलों के जवान और उनके अधिकारी इस आयोजन में भागीदार बन रहे हैं। खेल हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने, अपने कार्य के प्रति समर्पण के भाव के साथ तो जोड़ता ही है, साथ साथ जीवन में उतार चढ़ाव के हर एक मोड़ पर जीते तो अति प्रफुल्लित होकर के अन्यों के जीवन में बाधा पैदा करने की जो कुत्सित चेष्टाएं होती हैं उसको रोकने का एक सामर्थ्य देता है। तो अगर किन्हीं कारणों से सफलता नहीं प्राप्त हुई तो शालीनता के साथ उसको स्वीकार करने का भी एक सामर्थ्य हर एक खिलाड़ी के अंदर पैदा करता है। जीवन इसी से चलता है। बहुत बार पराजय भी हमारी उससे बड़ी जीत के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। और आज जब यहां पे ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग 2024 के इस आयोजन का उद्घाटन हो रहा है, मैं इस अवसर पर देश भर से आए हुए पुलिस कार्मिकों का यही आह्वान करूंगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो या विभिन्न प्रदेशों में कानून व्यवस्था या सुरक्षा का बेहतरीन माहौल बनाने का पुलिस अपने इन गुरुत्वर दायित्वों का निर्वहन पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ करने का प्रयास करती है। लेकिन इस सब के बावजूद अन्य ऐसी गतिविधियां जो समाज को जोड़ती हो, एक दूसरे के मन में विश्वास पैदा करती हो, उन आयोजनों के साथ जुड़ना उतना ही रचनात्मक है। और इसीलिए केवल पुलिसिंग ही नहीं बल्कि हमें अन्य रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ भी जुड़ना होगा। इस विश्वास के साथ ही उत्तर प्रदेश ने खेल और खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ाया।
हम लोगों ने एक खेल नीति भी बनाई। ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में, विश्व चैंपियनशिप में जो खिलाड़ी मेडल प्राप्त करते हैं, उन खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाने की कार्रवाई, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ऐसे अब तक 500 से अधिक खिलाड़ियों को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भर्ती करने की कार्रवाई के साथ जोड़ा है, उन्हें सीधे भर्ती के साथ जोड़ा है। उनके बेहतरीन प्रदर्शन आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल को एक नई गति देने में योगदान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए 57,000 ग्राम पंचायतों में खेल का मैदान, 825 विकास खंडों में मिनी स्टेडियम और 75 जनपदों में स्टेडियम निर्माण के कार्यक्रम को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने वाला राज्य है। और आज जब यह खेल कूद के कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ हो रहे हैं, स्वाभाविक रूप से रेसलिंग के क्षेत्र में अनेक देश भर से आए हुए आप सभी पुलिस जनों के द्वारा अपने अपने प्रदर्शन को यहां पे देश भर के आए हुए जवानों के सामने प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होगा। मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है कि पूरा देश आज यहां पर आकर के ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 में प्रतिभाग करके उत्तर प्रदेश को इस आयोजन के साथ जुड़ने का एक अवसर प्रदान किया है। मैं इसके लिए डीजी एसएसबी और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। गोंडा के कोतवाली नगर क्षेत्र में 2 आरोपियों ने 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि पहले तो दोनों ने लड़की को बहला फुसलाकर कार में बैठा लिया, फिर चलती कार में वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं अब पीड़ित की मां ने तहरीर के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ 2 आरोपियों द्वारा, जिनमें से एक आरोपी पूर्व से उसकी पुत्री का परिचित था, दोनों ने बहला फुसलाकर गाड़ी में बैठाया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित की है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस और उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पीड़िता की मां की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। दोनों आरोपी मोहम्मद आरिफ एवं मोहम्मद रिजवान को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की गई। घटना प्रयुक्त गाड़ी जो कि मोहम्मद आरिफ चलाया करता था को भी बरामद किया गया है। पीड़िता का मेडिकल करवाया जा चुका है और दोनों आरोपियों के सैंपल लिए जाकर मिलाना हेतु फॉरेंसिक FSL भिजवाए जाएंगे। प्रकरण में शीघ्र से शीघ्र गुणवत्तापूर्ण विवेचना फॉरेंसिक साक्ष्य संकलन के आधार पर पूर्ण की जाएगी और ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी करते हुए आरोपियों। उधर मऊ के सरायल खंसी थाना क्षेत्र के जिला जेल में बलिया जेल से आए कैदियों ने जमकर हंगामा किया। कैदियों के हंगामे के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं हंगामे की सूचना मिलते ही पहुंचे CO सिटी समेत 4 थानों की फोर्स ने किसी तरह मामला शांत करवाया। CO ने बताया कि कैदी सुविधा नहीं मिलने की वजह से जेल में हंगामा कर रहे थे। उनके द्वारा कुछ बातें अपनी जो कही जा रही हैं, तो इसको लेकर हमें जो सूचना मिली तो तत्काल मौके पर हम लोग पहुँचे हैं और जाकर सभी बैरकों में कैदियों से उनके बारे में जो है कि बात किया गया। बहुत क्लोजली उनसे जो है कि बात किया गया, उनकी समस्याएं पूछी गई। उन्होंने कुछ छोटी मोटी व्यवहारिक चीज़ें बताई हैं। व्यवहारिक चीज़ें ऐसे कि जैसे जो डे बाय डे में उनको पढ़ने के लिए किताबें कुछ चाहिए और उनको कुछ गेम्स वगैरह के लिए साधन चाहिए। और यहाँ पे एक बात और निकल कर आई है क्योंकि जिला जेल मऊ में जिला बलिया के जो कैदी हैं वो शिफ्ट हुए, तो शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पे बर्डन। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं। बहराइच जिले के महसी क्षेत्र में लगभग 32 गांव 2 नरभक्षी भेड़ियों के आतंक से परेशान हैं। कई मासूमों को नरभक्षी अपना निवाला बना चुके हैं। बता दें कि बीते दिनों भेड़िए के हमले से हुई मौत की संख्या 10 हो गई है, जिनमें ज्यादातर बच्चे और कुछ महिलाएं हैं। इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम का सर्च अभियान लगातार जारी है। वन विभाग के साथ एक्सपर्ट्स की टीमें भी पूरे इलाके का खाक छान रही हैं। साथ ही शूटरों की टीम भी भेड़ियों को घाघरा नदी के पास घेरने की कोशिश कर रही है।
कहना हमारे तरफ से तो कहना यही है कि मतलब पकड़ा जाए, जिससे भेड़िया पकड़ा जाए। आ जाता है, कल आता है, ये अच्छा नहीं लगता। हमेशा रोज ये कभी उनके घर घुस गया, कभी उनके घर घुस गया, शिकार हो पाता नहीं है। ले हमारी रिक्वेस्ट इतनी है कि मतलब उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए, नहीं तो कहीं बिटिया यहाँ लागे पास में हमारी अम्मा सोत रहा, हमसे पूछा कि अम्मा बिटिया है कहीं ना है तो वही लागन कि तो वतन की बिटिया लेगा रोए पीटे लागन। गाँव और घर के आदमी इकट्ठा हुए, पास में मामा रहते हैं, वही इकट्ठा हुए यहाँ लगा गाना है मिली हमारी बेटी। फिर कैमरा आया, इसलिए उसके वजह से हमारी बेटी मिली हुई थी। पूरी रात जागते हैं यहाँ पे, भेड़िया आता है, रात को आते हैं और बारी बारी करके हम लोग जागते हैं, 5-5 आदमी करके। कितने भेड़िए? इससे तो बड़ी परेशानी हो रही है, बच्चों को परेशानी ज्यादा है, उनको बचाना पड़ता है, रात को देखना पड़ता है, बचाते हैं हम लोग, जागते हैं रात को। ये चाल पकड़ लिए हैं तो हाथ तो खाली नहीं है, हाथ तो हमारा जो है सही दिशा में काम कर रहा था। बाकी बचे 2 हैं, जितनी संख्या कम होती है ढूंढना उतना कठिन होता है और पकड़ना भी उतना कठिन होता है। तो यही वजह से है कि थोड़ा सा समस्या रही है, लेकिन हम पकड़ेंगे, जरूर पकड़ना ही है, पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चों को उठा रहे हैं, घायल भी कर रहे हैं। उधर पीलीभीत के थाना जहानाबाद इलाके में सुंदरपुर गांव में 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। इस दौरान धारदार हथियारों के साथ ही जमकर लाठी डंडे भी चलाए गए। मारपीट में घायल 8 लोगों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से डॉक्टर ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। ये सुंदरपुर का केस है, 2 पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ है। एक पक्ष के 3 लोग इंजर्ड हैं, एक पक्ष के 5 लोग इंजर्ड हैं। इसमें 2 की हालत गंभीर थी तो उनको जो है जिला अस्पताल रेफर किया गया। उनको फ्रैक्चर हो सकता है, हेड इंजरी है, तो इसलिए जिला अस्पताल भेजा गया। उधर झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में स्थित प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही प्रेमनगर थाना प्रभारी समेत पुलिस बल मौके पर पहुंचा और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस को मौके से 20 पन्नों का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि मृतक शिक्षा मित्र का उसकी पत्नी से न्यायालय में 5 सालों से विवाद चल रहा था, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया। विद्यालय के अंदर सुसाइड कर लिया है। 2 बजे रात में जब हम लोगों को जानकारी हुई, सुबह हम पहुंचे, रात में पुलिस आई तो डेड बॉडी उतार के ले गई। उस जानकारी मिली है कि उसने सुसाइड भी लिखा है, करीब 20 पन्ने का, जो फॉरेंसिक टीम लेके चली गई है, वो सीज कर दिया उसे। इस तरह कभी उसने चर्चा की हो कोई परेशानी को? नहीं सर, क्योंकि 4 दिन पहले हम लोगों के साथ ट्रेनिंग भी कर रहा था। अब चूँकि हम लोगों का समायोजन निरस्त हुआ जब से, थोड़े बहुत टेंशन आई, तो हम लोग रहते ही हैं, लेकिन इस तरीके से उसने कोई चर्चा नहीं की कि हम ऐसा कदम कोई उठा सकते हैं। उधर फिरोजाबाद शहर के सुहागनगर चौराहे पर एक तेज रफ्तार कार ठेले और कई बाइकों को रौंदते हुए डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में एक की मौत हुई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने घटना को लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। की तरफ से गाड़ी बहुत स्पीड में आ रही थी। पहले अंडा वाला क्रॉस कर रहा था, उसने सबसे पहले टक्कर मारी है और उसके बाद गाड़ी डिवाइडर से पल्लंग जाके गिरी है। उसके बाद किन किन से टकराई थी? ये कई लोगों से टकराई है, इसमें संदीप और निक्की खड़े थे, उनके ऊपर चढ़ गई है और एक बंदा होता है उसके भी। उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में एक निजी स्कूल में दबंगों ने क्लास में घुसकर छात्र की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो भी सामने आ गया है। वीडियो में 8 से 10 युवक एक छात्र को लात घूंसों से मार रहे हैं। मामले की शिकायत थाना पुलिस से की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। आरोप है कि पुलिस ने पीड़ित के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं अब घटना का सीसीटीवी सामने आने के बाद सीओ ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उस बच्चे का किसी बच्ची के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था। उसमें पहले प्रबंधक द्वारा दोनों बच्चों को आपस में सुलह समझौता करा के मामले को वहीं रफा दफा कर दिया गया था। लेकिन इस पर बाद में वो बच्चा पुनः जब स्कूल गया तो फिर उस बच्ची ने शिकायत किया, तो उसके परिवार वालों ने उस बच्चे के साथ क्लास में घुस के मारपीट की थी, जो सीसीटीवी फुटेज में वायरल हो रहा है, जिस पर संज्ञान लेते हुए उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन उसके बाद ही जैसे वो लोग बाहर निकले तो लड़के के परिवार वाले पुनः आकर के उन व्यक्तियों के साथ मारपीट किए
जिसमें वो लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे और उनका इलाज कराकर लड़के पक्ष वालों के विरुद्ध भी 50 दिन पूरे होने के बाद भी बहराइच के महसी इलाके में नरभक्षी भेड़ियों का डर अब तक खत्म नहीं हो पाया है। अभी भी 2 भेड़िए वन विभाग की पकड़ से काफी दूर है। वन विभाग और एक्सपर्ट्स की टीम इन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। यही वजह है कि तकरीबन 50 गांव के लोग लगातार लाठी डंडा लेकर पूरी रात पहरा दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह भी दर्जनों बंदूकें लेकर लोगों के साथ पहरे में है। तो आप सबको पता है कि 4 भेड़िए पकड़े गए और हमारे ख्याल से आज 1 हफ्ता हो रहा है। कोई ऐसा भेड़िए का ऐसा हमला नहीं हुआ जिसमें कोई हताहत हुआ। जागरूकता बढ़ी है, सजगता बढ़ी है और भेड़िए का सर्च ऑपरेशन तेजी पकड़ा है। उसके पीछे एक कारण और है कि उसको बकरा बांधा जा रहा है तो बकरे से भी उसको भोजन प्राप्त हो रहा है। लेकिन वो जब तक के हम उसको दिन में सर्च करके घेर करके या तो उसको पकड़ें या पकड़ में ना आए तो मार दें, 2 ही विकल्प बचे हैं। अब वो दिन में दिखाई दे हमारे ड्रोन में और नीचे ड्रोन जाए तो